हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, जिसमें हमारा फोर्थ क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग फिफ्थ क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने फोर्थ क्लास को ख़त्म किया था ना, उसी को हम लोग फिफ्थ क्लास से कंटिन्यू करने वाले हैं। बीच में हमने ज्योमेट्री भी शुरू किया था। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री का कंटेंट रेडी नहीं हुआ है, इस वजह से हम टाइम एंड वर्क का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी क्या पढ़ना है। ठीक है, कि ज्योमेट्री पढ़ना है या टाइम एंड वर्क पढ़ना है। जो भी कंटेंट रेडी होता है हम उसका वीडियो तुरंत लेकर के आएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे वो एडवांस का हो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो दोनों है ना। तो दोनों को मैनेज करके चलेंगे, कभी टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो कभी ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। जैसा जैसा कंटेंट रेडी होता जाएगा उसी के हिसाब से वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइम एंड वर्क का फिफ्थ क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने टाइप 3 को शुरू किया था, जो पिछला वीडियो है टाइप 4, सॉरी फोर्थ वीडियो, उसमें हमने टाइप 3 को शुरू किया था। तो टाइप 3 में हमने 11th नंबर क्वेश्चन तक जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो हम लोग टाइप 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे 12th नंबर से। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल टू होता है वर्क इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी है ना, वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ से हमने एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, एक रूल डिराइव करना है, बनाना है, जो कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं बताया था। ठीक है, वो दिमाग में निकल गया था दिमाग से। ठीक है, तो अभी बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि इसका यूज होगा। तो अगर वर्क डन हम बोलें कि कांस्टेंट है, अगर वर्क डन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब है कि अगर सेम है। ठीक है, अगर क्या है, सेम है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि सेम। ठीक है, अगर वर्क डन सेम है ना, तो याद रखिएगा डायरेक्ट कि वर्क एफिशिएंसी, इसको अलग पेन से ही लिख देते हैं। वर्क एफिशिएंसी डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी का भी हम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये याद रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ते आया है, परसेंटेज में पढ़ा है ये रूल, है ना, कि अगर परसेंटेज में क्या था, तो परसेंटेज में ये क्या था कि यहाँ पर अगर दो तरह का, इस तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन, ये तरीका हर जगह पे लगेगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना, वो हर जगह, कहीं भी अगर इस तरह का दो मल्टीपल रहेगा जो, और जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कोई वैल्यू बनेगा, तो यहाँ भी तो है, दो मल्टीपल है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर बना है। तो इधर वाला अगर कांस्टेंट होता है, अगर इधर वाला कांस्टेंट होता है, तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है। और ये कंसेप्ट हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ें। ठीक है, और भी बहुत जगह में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये आप खुद से भी समझ सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ए और बी, बोला गया है ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों के बाद ए काम क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, तथा शेष कार्य अकेले बी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो अगर हम ध्यान से देखें कि ए और बी ये दोनों मिल करके पूरे काम को 10 दिन में क्या करता है, कंप्लीट कर सकता है, ये बोला गया है। लेकिन होता क्या है ना, कि बी जो है ना वो केवल 2 दिन तक काम किया। बी जो है ना, सॉरी, ए जो है वो केवल 2 दिन तक काम किया और काम करके चला गया, छोड़ दिया काम को। ठीक है, और बी जो है ना, वो बाकी जो काम है, 2 दिन तो यहाँ पे काम किया ही,
2 दिन तक तो यहाँ पे काम किया है ना। तो ए का कितना काम बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है 8 काम, ठीक है। और इसी 8 काम को बी को करने में कितना दिन लग गया, 12 दिन। अब ध्यान से देखिए, अगर ए अपना पूरा काम करके जाता तो उस तो 10 दिन ए कर लेता, तो बी को भी 10 दिन करना पड़ता। लेकिन बी जो है, ए जो है ना, वो 8 काम अपना क्या कर दिया, छोड़कर चला गया। इसीलिए इसीलिए यही 8 काम को करने में ध्यान से देखिएगा, तो बी को कितना ज्यादा टाइम लगा, तो बी को यहां पर लगा 4 दिन एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बी ए अगर पूरा काम करके जाता अपना 10 काम, तो बी भी यहाँ पे 10 दिन में ही काम करता। अगर ए अपना 10 दिन का काम पूरा करके जाता तो बी को भी 10 दिन लगता ना, मतलब 2 दिन यहाँ पे तो यहाँ पे 8 दिन लगता। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ 12 दिन लग रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए जो काम 8 दिन का जो काम छोड़ के गया है, वही काम को बी कर रहा है। कितना दिन में, तो 4 दिन में, क्योंकि 8 दिन में तो अपना काम करेगा, लेकिन बोला 12 दिन। 8 दिन में यहाँ पे देखिए, ये जो 12 दिन में से 8 दिन तो इसका खुद का काम है, बाकी का एक्स्ट्रा जो 4 दिन का काम है वो किसका काम होगा, ए वाला काम होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अब 2 तरह से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट समझिए कि ए का 8 दिन का काम करने में बी को कितना दिन लगा, 4 दिन। क्योंकि 8 दिन, इस 12 दिन में से 8 दिन तो बी का खुद का काम है, 4 दिन ना एक्स्ट्रा काम है, तो वो 4 दिन वाला किसका काम किया होगा, ए वाला काम किया होगा, है ना। तो अगर इसमें से रेशियो आप निकालें तो यहाँ पे 1 और 2, यानी ए रेशियो बी कितना निकल जाएगा, तो 1 रेशियो 2 निकलेगा। और ये जो 1 रेशियो 2 निकलता है वो मेरा क्या है, तो वर्क इफिशियंसी है। आप इसी चीज को आप एक तरह से और भी निकाल सकते हैं। इस चीज को आप एक तरह से और भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो अभी हमने रूल पढ़ा, यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं बी, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो ए का 8 दिन का काम बी को करने में कितना दिन लग गया, 4 दिन। रेशियो कितना, 2 रेशियो 1। तो ये जो 2 रेशियो 1 है वो टाइम का रेशियो है। हमको चाहिए किसका रेशियो, तो वर्क इफिशियंसी का रेशियो चाहिए। तो वर्क इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा होता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर वर्क डन बराबर है, सेम है, तो वर्क इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है। तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8 दिन का जो काम है वही काम 4 दिन में कर रहा है कौन, बी। यानी काम तो सेम है ना, या लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग। ए को अगर वो ए जो है, ए का टाइम कितना है 2, तो इसका कितना है 1, तो इसी का क्या होगा, इफिशियंसी उल्टा हो जाता है, यानी 1 रेशियो 2। तो ये चीज आप इस रूल से भी निकाल सकते हैं, और अगर रूल याद नहीं है तो आप इस नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों में टाइम सेम लगेगा। तो आपको रूल ये पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा, चाहे आप इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो। लास्ट में आपको टोटल वर्क क्या करना होगा, निकालना होगा। तो स्टार्टिंग में क्या बोला था कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ भी देख लीजिए 3, यानी एक दिन में इन लोग दोनों 3 काम करते हैं। टोटल 10 दिन तक कर रहे थे, यानी कि 30 काम होगा। टोटल टाइम काम कितना है, 30। तो यही 30 काम को अब कौन करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब एज टाइम, ए का टाइम कितना है, ए को कितना टाइम लगेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 30 बाय, मतलब टोटल 30 काम करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में ए 1 काम करता है, यानी कि कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान था, ठीक है। तो ये वाला रूल अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को इस रूल के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये रूल जो है ना वो आगे आपका पीछा जरूर करेगा, ठीक है। अगर आप इसको अभी नहीं पढ़ेंगे ना, अगला जो हम टाइप पढ़ाएंगे टाइप 4, वहां पर ये फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले से और भी टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में अगर आप ये नहीं करेंगे तो
कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे दिक्कत होगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अभी पढ़ लीजिए या टाइप 4 में पढ़ लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आप इस चीज़ को नहीं भी पढ़ते हैं तो चलो यहाँ काम चल जाएगा, लेकिन आगे टाइप 4 जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी क्या करता है, काम छोड़ देता है और ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो फिर से लिखते हैं वही कि ए जो है और बी ये मिल करके कोई काम को 30 दिन में करता है। कितना दिन में, 30 दिन में। तो फिर से समझाते हैं, ए जो है ना वो 20 दिन तक इन लोग काम किया साथ में, मतलब 20 दिन ये भी काम किया होगा और 20 दिन ये भी काम किया होगा, ठीक है। अब क्या करता है ना, ये 20 दिन के बाद जो है ये काम क्या किया, छोड़ दिया। तो ये कितना दिन का काम छोड़ा, 10 दिन का काम। तो यही शेष काम को करने में इसको कितना दिन लग गया, 20 दिन, ठीक है। ये जो है ना अपना 10 दिन का काम जो है, अपना 10 दिन का काम जो है वो क्या किया है, नहीं किया। अपना 10 दिन का काम क्या किया, नहीं किया। जैसे पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, ये जो 8 दिन का काम है ये ए नहीं किया था, है ना। तो यहाँ भी वैसे ही क्या किया गया है, यहाँ पर ए नहीं, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिए। ये जो बी है ना, ये जो बी है वो अपना 10 दिन का काम नहीं करता है। ये जो बाकी का जो 10 दिन का काम बचा हुआ है ना इसका और इसका, ये 10 दिन क्या करता है, काम नहीं करता है, ठीक है। 20 दिन करने के बाद ये छोड़ दिया, यानी 10 दिन का काम क्या किया, अपना काम नहीं किया और भाग गया। तो इसी का 10 दिन का काम अब कौन करेगा, ए करेगा। तो ए को कितना टाइम लग गया, ए को शेष काम को करने में 20 दिन लगा, लगना चाहिए था इसको 10 दिन। अगर ये सिर्फ अपना काम करता और ये भी अपना काम करता तो 10-10 दिन दोनों को यहां लगना चाहिए था, लेकिन ये अपना 10 दिन का काम क्या किया, नहीं किया। तो इसी का 10 दिन का काम ये किया होगा और टोटल इसको कितने दिन लग गए, 20 दिन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि अगर ए का 20 दिन लगता है किस काम को करने में, तो बी का 10 दिन का काम, बी का जो 10 दिन का काम है, अगर आप ऐसे उल्टा लिखते हैं कि बी का 10 दिन का काम करने में ए को कितने दिन लग गए, तो 10 दिन लग गए। क्योंकि 10 दिन इसमें 20 में से 10 दिन तो वो अपना काम कर रहा है, बी वाला काम करेगा तो 10 दिन लगेंगे और एक्स्ट्रा। यानी कि बी का 10 दिन का काम ए के 10 दिन के काम के बराबर है, ये 10 से 10 कट जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेशियो जो है ना वो इक्वल है, 1:1 है। तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो 2 × 30, क्योंकि टोटल 30 दिन तक काम कर रहा था और एक दिन में इन लोग मिल करके 2 काम करेंगे, यानी कि 60 काम। तो बोला गया है ए को कितना टाइम लगेगा, है ना, एज टाइम, या फिर बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय ए, है ना। तो 60 काम है, ए एक दिन में करेगा यानी कि 60 दिन लगेंगे, ठीक है। एक दिन में एक काम करेगा तो 60 दिन लगेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्लियर होगा। अब आप यहाँ पर अगर ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहते, बोलते हैं नहीं हमको इफिशियंशियल तरीका यूज़ करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम का जो रेशियो होगा वो 10:10 यानी कि 1:1 का रेशियो होगा। तो इफिशियंसी का भी रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा, है ना। ये वाला ए का है और ये वाला बी का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे निकालिए, इसे दोनों में टाइम सेम लगेगा, ठीक है। चलिए आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर निकाल सकते हैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 23 दिन बाद बी काम करता है, छोड़कर चला जाता है। पूरा काम 33 दिन में होता है। यहाँ पे शेष काम नहीं बोला है, पूरा काम कितना दिन में हुआ, 33 दिन। यानी पहले हो रहा था 30 दिन में, कब, जब दोनों मिलकर काम किया था तब। लेकिन जैसे ही बीच में क्या किया, बी छोड़ दिया, तो यही 30 दिन का काम करने में अब क्या लग गया, पूरा 33 दिन लग गया, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर आप, अब हम देखिए ये जो a + b जो लिखते हैं ना, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझाते हैं, ठीक है। एक तरफ लिख इफिशियंसी वाला मेथड से, ठीक है। इधर a/b लिख लिए, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो
बी जो है ना वो 23 दिन तक काम किया और क्या किया, काम छोड़कर चला गया। यानी कि बी जो है ना वो अपना 7 दिन का काम क्या किया है, नहीं किया। बी जो है अपना 7 दिन का काम नहीं किया। तो इसी का 7 दिन का काम, इसी के 7 दिन का काम करने में ए को कितना दिन लग जाएगा, तो 3 दिन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि यही 3 दिन में क्या करेगा, बी का काम कर लेगा। ठीक है, यही 3 दिन जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्योंकि बी का 7 दिन का काम किया होगा ये, है ना। यानी कि रेशियो क्या निकलेगा, वर्क इफिशियंसी का। अगर हम यहाँ पे वर्क इफिशियंसी का रेशियो निकालें तो डायरेक्ट लिखेंगे 7:3। उल्टा क्या लिखेंगे, 7:3। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो 7 और 3 10 एक दिन में करेंगे मिल करके, और टोटल 30 दिन तक किए थे तो 300। कितना काम करेंगे, 300 मिल करके। ठीक है, तो बी का टाइम पूछा गया है, बी टाइम, बी को कितना टाइम लगेगा, तो यही 300 काम करना है। किसको, बी को। और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है। यानी काटेंगे कितना बार में, 100 बार में। यानी क्या बोलेंगे, बी को 100 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 100। तो एग्जाम में आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप, हमने जो पीछे बताया था आपको, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीके से, ये वाले तरीके से। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, है ना, सोचना पड़ेगा। जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं ना वो चीज़ को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं कि डायरेक्ट देखिए ध्यान से कि 23 दिन बाद क्या किया है, बी ने काम छोड़ दिया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी का 7 दिन का काम, बी जो 7 दिन का काम नहीं किया, यही काम को ए को करने में कितना दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम ए रेशियो बी निकालेंगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, 7:3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 7:3 निकलेगा। जो यहाँ निकला वही यहाँ भी निकला था। तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। हाँ, बस हमने एक चीज़ नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, तो ये वाला चीज़ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये लिखने का बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर 23 दिन तक काम किया है, अगर 23 दिन तक काम किया है, यानी कि 7 दिन क्या किया, काम नहीं किया, तो यही 7 दिन का, जो बी का 7 दिन का काम जो बचा हुआ था, वही करने में ए को 3 दिन क्या लग गए, एक्स्ट्रा लग गया। तो हम बोल सकते हैं कि बी का 7 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। तो आप ये वाला यूज करके लिखो या ये वाला, रेशियो तो वही निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 20 दिन के बाद बी क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है। पूरा काम 26 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेंगे। तो डायरेक्ट सोचिए कि ये 20 दिन काम करने के बाद छोड़ा है, यानी कि 4 दिन, अपना 4 दिन का काम नहीं किया। बी जो है ना अपना 4 दिन का काम नहीं किया, यानी कि बी का 4 दिन का काम करने में ए को कितना दिन टाइम लग जाएगा, तो ए को लग जाएगा 2 दिन। क्यों? क्योंकि 24 दिन, अगर ये बी अपना पूरा काम करके जाता है तो 24 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पे लग गए कितने दिन, 26 दिन। यानी 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना 4 दिन का काम क्या किया, छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको जब कट करेंगे तो रेशियो निकलेगा 1 और यहाँ पे 2। तो ए रेशियो जब बी निकालेंगे ना तो हो जाएगा 2:1। और ये जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है, वर्क इफिशियंसी का। एक तरीका तो ये था, या फिर आप जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो मेथड था आप उसका भी यूज़ करके निकाल सकते हैं कि टाइम का रेशियो इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, टाइम का जो रेशियो दिख रहा है वो दिख रहा है कितना, तो यहाँ पर 2 और 1 दिख रहा है। 1 मिनट, 1 और 2 दिख रहा है। टाइम का जो रेशियो है वो 1 और 2 दिख रहा है, लेकिन जब इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे कितना निकलेगा, 2:1। कैसे, फिर से लिख के दिखाते हैं। अगर आप ऐसे रेशियो नहीं निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं कैसे, कि अगर हम टाइम लिखें, ठीक है, किसका, ए का और बी का। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या किया है, 7 दिन, ये 4 दिन पहले क्या किया, काम छोड़ दिया। मतलब 20 दिन काम किया और छोड़ दिया 4 दिन का काम। तो बी का जो 4 दिन का काम होगा उसी को कौन करेगा, ए करेगा। कितना दिन में, तो 2 दिन में। तो इफिशियंसी कितना निकला टाइम का, तो यहाँ पर जो टाइम का इफिशियंसी निकला वो 1 और 2 निकला। तो इफिशियंसी का रेशियो, टाइम का जो रेशियो निकला वो 1:2 निकला।
तो यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, 2:1 निकलेगा। तो क्या यहाँ भी नहीं निकला था, सेम निकला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, बात एक ही है, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, तो टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, तो एक दिन में दोनों मिल करके 3 काम करते हैं, और टोटल शुरू में कितना दिन का बोला था कि टोटल 24 दिन तक काम करते हैं इन लोग, कितना 24 दिन, यानी कि 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 72 काम, ठीक है। कितना काम हो जाएगा 72। तो यही 72 काम को कौन करेगा, ए करेगा, है ना। एज टाइम, कितना टाइम, ए का टाइम निकालना है, कब, जब अपना पूरा काम का 2/3 काम करेगा उसका टाइम निकालना है, ठीक है। और ए जो है वो एक दिन में 2 ही काम करता है, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये 3 से काटेंगे 24 बार में, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 24 डेज। आसान सा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है एक पिता और एक पुत्र, एक पिता और पुत्र एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते। यदि पिता अकेले अंतिम 6 दिन काम करता है तो काम 26 दिनों में पूरा होता है। पुत्र अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सेम सोचिए, अंतिम 6 दिन, लास्ट का 6 दिन तक जो है वो बाप क्या किया है, अकेले काम किया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरा काम स्टार्टिंग में कितना दिन में हो रहा था, 24 दिन में, यानी कि बेटा जो है ना, लास्ट में अगर जब बेटा छोड़ दिया होगा तो लास्ट का 6 दिन, 6 दिन यानी कि अगर 6 दिन अकेले काम करता है तो काम फिर 26 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब 2 दिन क्या लग रहे हैं एक्स्ट्रा। यानी हम बोल सकते हैं कि जब लास्ट का 6 दिन बाप क्या किया, अकेले काम किया, यानी कि बेटा तो छोड़ चुका है, जब छोड़ चुका है यानी कि टाइम अब 24 दिन नहीं, कितना दिन लगेगा, 26 दिन। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा 20 दिन काम किया, 20 दिन के बाद क्या किया, वो भाग गया। यानी कि जो सन है, सन जो है वो अपना 4 दिन का काम किया, क्या नहीं किया, तो यही 4 दिन का काम करने में फादर को कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी कि 2 दिन उसी का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पे इतना निकल जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो निकाल ले, इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलेगा, सन और फादर, या फादर और सन जो निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सन का कितना होगा, 1:2, कितना होगा 1:2, ये क्या होगा, वर्क इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, और स्टार्टिंग में 24 दिन में कर रहे थे, यानी कि 72 काम होगा टोटल, ठीक है। तो यही 72 काम को कौन करेगा, सन करेगा। तो सन्स टाइम कितना लगेगा, तो 72 काम करना है, और बेटा एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे, 72 दिन लग जाएंगे। यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टाइम एंड वर्क ऐसे भी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोला गया है 17 नंबर क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए 2.5 दिन और बी 8.5 दिन काम करे तो आधा काम कर देते हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये ए जो है ना वो 2.5 दिन काम किया, और बी जो है 8.5 दिन काम किया, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए जो है ना वो 2.5 दिन काम करने के बाद क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और बी जो है वो 8.5 दिन काम करे, ठीक है, 8.5 दिन काम किया, तो आधा काम क्या होता है, पूरा होता है। तो यहाँ पर बोला गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान से अगर सोचा जाए तो ए प्लस बी जो है ना वो मिल करके कंप्लीट काम को 10 डेज में कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे, ये कंप्लीट वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट जो काम है, ये जो कंप्लीट काम है वो क्या कर रहा था, तो 10 दिन में कर रहा था। तो यही अगर हम आधा काम की बात करें तो 5 दिन में नहीं करेगा क्या, अगर हम आधा काम की बात करें, हाफ, अगर हाफ की बात करें तो क्या 5 दिन में नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब क्या हुआ ना
कि ए जो है ना वो 2.5 दिन तक ही काम करता है। ए जो है वो मात्र 2.5 दिन तक काम किया, ठीक है। और बी जो है वो 8.5 दिन तक काम किया। अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये 2.5 दिन काम किया होगा तो ये भी 2.5 दिन तक काम किया होगा। ये बोल सकते हैं ना कि अगर जब ये 2.5 दिन तक काम किया है तो 2.5 दिन तक ये भी काम किया होगा, ठीक है, किया होगा ना। ये जो है आखिर इसको करना चाहिए था 5 दिन और इसको भी करना चाहिए था 5 दिन, तब ना 5-5 दिन काम करता तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता पूरा, है ना। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, जब काम नहीं छोड़ रहा था तो आधा काम जो है वो 5 दिन में दोनों को मिल के किया होगा, यानी कि 5 दिन ये भी काम किया होगा और 5 दिन ये भी काम किया होगा। ये बोल सकते हैं कि 5 दिन ये भी काम किया है और 5 दिन ये भी काम किया है, ठीक है। लेकिन इस 5 दिन के काम में ए जो है ना वो 2.5 दिन काम किया और बाकी जो 2.5 दिन का काम है उसको क्या किया, छोड़कर चला गया, नहीं किया। तो यही 2.5 दिन का काम करने में, देखो अगर ये अपना काम करके जाता, अगर ए अपना काम करके जाता, ठीक है, तो बी को कितना टाइम लगता, तो बी को मात्र लगना चाहिए था 2.5 दिन, लेकिन उसको लगा कितना, तो इसको लग गया यहाँ पर 6 दिन। कितना दिन लग गया यहाँ पर, 6 2 8, यहाँ पर उसको लग गया 6 दिन, ठीक है। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, इसको यहाँ पर लगना चाहिए था 2.5 दिन, लेकिन लग गया 6 दिन। ये जो 3.5 दिन एक्स्ट्रा लगा वो क्यों लगा, क्योंकि वो इसका 2.5 दिन का काम भी किया होगा, है कि नहीं, क्या होगा ना, ये समझ सकते हैं आप। जरा ध्यान से सोचिए, फिर समझाते हैं इसको। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि आधा काम को 5 दिन में करता है, यानी कि 5 दिन ये भी काम किया होगा ए और 5 दिन बी काम किया होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये 2.5 दिन ही काम किया है और ये किया है 8.5 दिन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो 2.5 दिन का काम जो बच गया था, इसका जो रिमेनिंग काम जो है 2.5 दिन का ये बच गया था, उसी को करने में इसको क्या लग गए, तो 3.5 दिन एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि इसको तो 5 दिन काम करना था बी को, लेकिन किया कितना दिन, 8.5 दिन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी का, ये बोल सकते हैं कि ए का जो 2.5 दिन का काम होगा, इसी काम को करने में बी को कितने दिन लग रहे हैं, 3.5 दिन लग रहे हैं। यानी कि अगर हम पॉइंट हटा दें, है ना, और 5 से कट करें तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, यानी ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो 7:5 हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना हो, ये क्या निकला, वर्क इफिशियंसी निकला, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ काम था, है ना। देखिए यहाँ पे 7 और 5 रेशियो जो निकला वो क्या निकला, वर्क इफिशियंसी का रेशियो निकला, ठीक है। तो अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 7 और 5 12, एक दिन में इन लोग 12 काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में ये लोग 12 काम करते हैं और टोटल 10 दिन यहाँ था, है ना। यहाँ पर टोटल काम कितना था, 10। ये 5 वाला मत देखिएगा, हम टोटल काम का बात कर रहे हैं, आधा काम का नहीं। तो टोटल काम यहाँ 10 था, तो ये 10 यानी कि 120 काम हो जाएगा। टोटल 10 दिन तक काम किया था ना इन लोग, 5 दिन तक आधा काम, तो पूरा काम 10 दिन तक ये बोला गया था, तो ये 120 काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी का टाइम पूछा गया है, बीज टाइम, यानी कि 120 काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो मात्र एक दिन में 5 काम ही करता है। यानी कि क्या करना होगा, इसको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि 24 दिन। कितने दिन लगेंगे, तो 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी क्या करता है, कार्य छोड़ देता है। और ए नए कामगार सी के साथ क्या करता है, कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य का 40% जो भाग है वो कितना दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए वो जिस टाइप का क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अलग तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हम लोग बेसिक जो पहले पढ़े हैं, ए एक दिन में 15 काम करता है और बी एक दिन में 10 दिन में, सॉरी, ए जो है पूरा काम 15 दिन में करता है और बी पूरा काम को 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेते थे 30, तो ये जो एलसीएम होता था, ये एलसीएम क्या होता था, तो हमारा टोटल वर्क याद होगा, ये जो है ये हमारा टोटल वर्क हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालते थे डिवाइड करके कि 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो ये जो निकलता था 2 और 3, ये हमारा होता था क्या, वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, इतना तो याद होगा, पहले हम लोग पढ़े हैं। अब क्या बोला गया है ना कि बोला गया है कि 4 दिन के बाद बी काम क्या किया, छोड़ दिया। तो 4 दिन बाद ना छोड़ा है, 4 दिन तक तो काम किया होगा कौन, ए और बी। 4 दिन के बाद बी जैसे ही काम छोड़ा ना, तो एक नया आदमी आ जाता है, कौन, सी। ए के साथ में कौन करने लगता है काम, सी करने लगता है। और इन लोग मिल करके 3 दिन में क्या किया, बाकी काम को निपटा दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कि सी का इफिशियंसी कितना है, पहले तो वो निकालना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि सी कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको एक तरह से अरेंज करते हैं कि अगर ए 4 दिन यहाँ काम किया और 3 दिन यहाँ काम किया, यानी कि हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ए जो है टोटल 7 दिन तक काम किया। ए जो है वो टोटल 7 दिन तक काम किया। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बी की बात करें तो बी मात्र 4 दिन काम किया है यहाँ पे, है कि नहीं। और सी की बात करें तो वो सी 3 दिन काम किया है ना। अब क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब अगर हम सॉल्व करें तो 7 दिन तक ए काम करता है और ए एक दिन में कितना काम किया है, 2, यानी कि 7 गुना 2 मतलब कि 14 काम कर दिया। 7 गुना 2 यानी कि 14 काम ए कर दिया। यहाँ पर 4 गुना बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि 4 दिन में 12 काम कर दिया होगा। तो इन लोग दोनों मिल करके 14 और 12 कितना हो गया, 26 काम कर दिया है। इन लोग क्या किया है, 26 काम कर दिया है और टोटल काम कितना है, 30 है। यानी कि जो सी है ना, ये जो सी है, यही सी जो है बाकी का 4 काम करेगा। ये जो सी है यही क्या करेगा, बाकी का 4 दिन काम करेगा। ठीक है, ये जो 4 दिन का काम है वो कौन करेगा, सी करेगा। यानी सी का जो इफिशियंसी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4/3। ये निकला वर्क इफिशियंसी। कैसे, तो ये 3 क्या है, टाइम है, डेज है, और सी क्या है, तो यहाँ पे वर्क इफिशियंसी सी का है ना। तो ये 3 को इधर डिवाइड करेंगे, ये क्या है, 4 दिन, और ये 4 क्या है, पूरा काम है। तो 4 काम है, 3 दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 1 मतलब पूरा काम, यानी एक दिन का काम कितना होगा, 4/3, यानी कि वर्क इफिशियंसी। क्या निकल गया, ये वर्क इफिशियंसी। फिर समझाते हैं, देखिए समझिए यहाँ पे कि अगर हम बोलें कि इन लोग 26 काम कर दिया है, तो बाकी का जो 4 काम बचा वो कौन करेगा, तो ये सी ही तो करेगा। बाकी का 4 काम कौन करेगा, सी। कितना दिन में, 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4/3 काम करेगा। और जो एक दिन में जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क एफिशिएंसी। यानी ये जो निकला 4/3 वो क्या है, सी का वर्क एफिशिएंसी है। ठीक है, तो बोला गया है सी का टाइम कितना होगा, सीज टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, सी को कितना टाइम लगेगा 40% काम करने में। तो टोटल 30 काम था, इसका 40% क्या होगा, 40/100 कर लेंगे। और इसी काम को करने में किसकी इफिशियंसी से काम करेगा, तो 4/3 की इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना, तो ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचा 9 डेज।
तो यही 9 डेज हमारा आंसर होगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेगा, ये 3 को ऊपर ले जाइएगा, 4 को नीचे रखिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 0 कट गया होगा, यानी 4 तिया 12 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, 36, 36 को 4 से गुना करेंगे, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया है यहाँ पे कि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम करना शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद क्या करता है, उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, जेड कब जुड़ता है, तो प्रारंभ से 8 दिन के बाद, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया था। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स 46 दिन में कोई काम को करता है, वाई जो है उसको 92 दिन लगते हैं पूरे काम को करने में, और जेड को कितने दिन लग जाते हैं, तो 23 दिन लगते हैं। तो अगर हम इफिशिएंट यहाँ पे टोटल वर्क निकालें तो एलसीएम लेंगे 96, तो 46 दिन, यहाँ 96 नहीं 92, ठीक है, ब्लू पेन से लिखते हैं इसको, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 92, यानी कि अगर हम इफिशियंसी निकालें, अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है, तो कितना निकलेगा 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, क्या निकलेगा 4। ठीक है, तो हमारा इफिशियंसी मिलेगा। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, स्टार्टिंग क्या बोला है, वाई जो है ना वो 2 दिन के बाद जुड़ता है, यानी 2 दिन एक्स अकेले काम किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा। उसके बाद कौन जुड़ जाता है, तो वाई जुड़ जाता है, यानी कि एक्स और वाई फिर क्या किया होगा, साथ में काम किया होगा। फिर बोला है कि 8 दिन के बाद, प्रारंभ से 8 दिन के बाद कौन जुड़ा, तो वाई के साथ, एक्स और वाई के साथ क्या जुड़ गया, जेड भी जुड़ गया। ठीक है, कब, 8 दिन के बाद, प्रारंभ से। तो प्रारंभ से 8 दिन मतलब यहाँ पे 2 दिन तो हो गया, तो बाकी का 6 दिन यहाँ पे इन लोग किया होगा, यानी कि अब हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया है। कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स 2 दिन यहाँ काम किया, 6 दिन यहाँ काम किया, बाकी काम यहाँ किया, लेकिन हमको कंफर्म नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे कि 2 गुने एक्स यहाँ पे कितना काम किया, 2 काम किया, यानी कि 4 काम यहाँ हो गया, है ना, 4 काम यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 काम एक्स और वाई 6 दिन तक कौन करेगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि 3 काम करेगा एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 18। तो 4 काम यहाँ, है ना, 4 काम क्या हो गया, यहाँ हो गया, और 18 काम यहाँ हो गया, है ना। तो यानी कि दोनों मिल करके कितना काम कर दिए, 18 और 4 22 काम हो गया। कितना काम हो गया, 22 काम हो गया, 22 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, तो 92 में 22 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना, 70। कितना काम बचेगा, 70। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि यही, ये लोग तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 4, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक्स जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, वाई जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, और जेड जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। तीनों मिल करके कितना काम कर दिए, तो 4 3 7 काम, मतलब इफिशियंसी कितना है इन लोग का, तीनों का मिला करके 7 इफिशियंसी है। और इन लोग को कितना काम करना है, तो 70 काम करना है। तो टाइम कितना लगेगा इन लोग का, इन लोग को अगर हम, इन लोग का अगर हम टाइम की बात करें तो 70 काम करना है, और इफिशियंसी कितना दिख रहा है 7, यानी कि इन लोग को 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। तो हमसे पूछा गया है एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। तो ध्यान से देखिए, एक्स जो है ना वो लास्ट तक काम कर रहा है। लास्ट तक कहने का मतलब यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 6 दिन और यहाँ पे 10 दिन, यानी टोटल टाइम ऑफ ए, टोटल टाइम, ठीक है, ऑफ ए, ए का टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे यहाँ पे या स्टार्टिंग में 2 दिन, स्टार्टिंग में कितने दिन काम किया, 2 दिन, फिर 6 दिन और फिर 10 दिन, यानी कि टोटल 18 दिन। कितने दिन लगे, 18 दिन लगे, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर हम देखें तो सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है अलग हो जाए। एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम करना शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन बताते हैं, ठीक है, फिर भी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये करता है 46 दिन में, ये करता है 92 दिन में और ये करता है 23 दिन में। एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे 92। ठीक है, इफिशियंसी कितना होगा, 2, 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग का 7 दिन तक एक्स अकेले काम किया होगा और 7 दिन के बाद फिर कौन आ गया होगा साथ में, तो वाई। ठीक है, अभी पता नहीं चला कितना दिन काम करेंगे, लेकिन 8 दिन के बाद जेड क्या करता है, इन लोग दोनों को ज्वाइन करता है। ठीक है, 8 दिन के बाद, यानी 7 दिन तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है ना, प्रारंभ से 8 दिन बोला, यानी कि यहाँ पर एक ही दिन काम किया होगा, है ना। तो यहाँ पर एक दिन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख देते ताकि समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना कितना काम हुआ, तो 7 दिन तक काम किया है कौन, एक्स। तो एक्स एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, यानी कि 14 काम ये कर दिया, है ना, 14 काम एक्स कर दिया यहाँ पर 7 दिन में। इन लोग दोनों मिलकर फिर काम किया है एक दिन, यानी कि 1 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल यहाँ पर इन लोग 14 और 4 18 काम कर दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, तो 92 माइनस 18। ठीक है, 92 माइनस 18। ठीक है, तो कितना काम हो गया, 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना, 8 में 1 जाएगा तो 7, 74। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम है 74। अब इन लोग का इफिशियंसी कितना है, तो x एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, y एक दिन में 1 काम, और z एक दिन में 4 काम। यानी तीनों को जोड़ेंगे तो इन लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। यानी कि ये जो है ना, इन लोग का क्या है, वर्क इफिशियंसी है। क्या है, वर्क इफिशियंसी है, वर्क इफिशियंसी है। ठीक है, तो अगर हम लोग, हमको क्या करना है, इसका अगर टाइम निकालना है तीनों का, कि तीनों कितने दिन तक काम करेंगे, तो टोटल 74 काम करना है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है इन लोग, 7। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 4 लिख दिया ना, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन 3 एक 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 एक 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 17 ही काम हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो 17 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 आएगा। कितना आएगा, चलिए 75, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दें 70, बच गया कितना, 5/7 दिन। तो ध्यान से देखिए टोटल टाइम कितना है, तो बोला गया वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो वाई देखिए यहाँ पे तो काम नहीं किया, वाई एक दिन यहाँ काम किया, वाई जो है वो एक दिन यहाँ काम किया, और 10.5/7 दिन यहाँ काम किया। यानी कि अगर हम वाई का टाइम पूछें, वाइज टाइम, वाइज टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो एक दिन पहले काम किया था और 10.5/7 दिन बाद में काम किया, यानी कि टोटल 11.5/7 दिन तक काम किया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, ये जो है वो क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, तो सेम काम जो उधर चल रहा था ना वही यहाँ भी होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, आदमी रिप्लेस होगा। ठीक है, आदमी क्या होगा, रिप्लेस होगा। वहां पे क्या था कि आदमी रिप्लेस नहीं हो रहा था, आदमी सिर्फ जुड़ रहा था। इसमें क्या होगा, एक आदमी छोड़ेगा तो दूसरा आदमी जुटेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे ना, यहाँ पे कि बी छोड़ रहा था तो सी जुट रहा था, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा कि यहाँ पे बी के स्थान पर कौन काम करेगा, सी, यानी कि बी छोड़ेगा और सी क्या होगा, जुटेगा। बात एक ही है ना। देखते हैं सॉल्व करके। बोला गया है ए
और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, 2 दिन तक, ठीक है। उसके बाद बी के स्थान पर कौन काम करता है, सी काम करता है, और कार्य अगले 3 दिन में, अगले 3 दिन में क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो सी जो है उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, जो हम लोगों ने पहले किया ना वही क्वेश्चन है। ए करता है कितना दिन में काम, 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करता है, 5 दिन में। एलसीएम लेंगे 10, इफिशियंसी कितना निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 1 और यहाँ पर निकलेगा 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टार्टिंग का जो 2 दिन है, स्टार्टिंग का जो 2 दिन है उसमें कौन काम किया, दोनों मिलके किया, यानी कि ए और बी किया है, ठीक है। बाकी का जो अब बी के बाद क्या, 2 दिन करने के बाद क्या होगा, बी के जगह पे कौन काम करेगा, अब सी काम करेगा, यानी कि ए और सी, और इन लोग मिलकर 3 दिन में क्या करते हैं, काम को निपटा देते हैं। तो क्या सेम चीज़ है कि इसी को क्या बताए थे कि अरेंज करेंगे कि ए 2 दिन यहाँ काम किया, 3 दिन यहाँ, यानी कि हम बोल सकते हैं ए टोटल 5 दिन काम किया, बी टोटल 2 दिन काम किया है, और सी टोटल 3 दिन काम किया है, ठीक है। अलग अलग कर दिए हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से देखिए कि ए जो है 1 दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन में 5 काम कर देगा, ठीक है। बी जो है वो 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में 4 काम कर देगा, तो टोटल 9 काम हो गए हैं। कितना काम बच गया, 1 काम बचा है। तो इसी एक काम को जो रिमेनिंग जो 1 काम बचा, यही 1 काम को कौन करेगा, ये करेगा। आप ऐसे लिख लीजिए या अलग से टाइम निकाल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। इफिशियंसी निकल ही जाएगा। तो यहाँ से सी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/3, यही मेरा क्या है, वर्क इफिशियंसी है। आप ऐसे निकाल लो, या फिर क्या करो, आप अलग से क्या करो, टाइम निकालने के लिए यूज़ करो इफिशियंसी, कि सी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा। तो हमको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। रिमेनिंग वर्क कितना है, 1। तो यही 1 काम को कौन करेगा, सी करेगा, लेकिन कितना दिन में, 3 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1/3 काम करता होगा। तो अब हमको पूछा जा रहा है कि सीज टाइम, सी को कितना टाइम लगेगा 60% काम करने में। तो टोटल 10 क्या था, टोटल 10 काम था, इसी का 60% काम करेगा कौन, सी करेगा। और सी 1 दिन में कितना काम करता है, तो 1/3 काम करता है। यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो ये जो 3 है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा कितना, 6 18 दिन। कितना बन जाएगा, 18 दिन। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, पहले तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 सेम उसी तरह से बनेगा। क्या बोला गया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 25 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया तथा उसके बाद बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। बी के स्थान पर सी आ गया, और शेष कार्य को ए और सी ने मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सेम ये भी बनेगा उसी तरह से कि ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 75। तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, 5 और 3, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग का जो 5 दिन है वो ए और बी काम किया होगा, और फिर बी के जगह पे कौन आ गया, सी, और ये जो है ना वो 4 दिन में क्या किया, बाकी काम को इन लोग मिलके निपटा दिया। यानी कि हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ए जो है ना टोटल 9 दिन काम किया, 5 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ, यानी कि ए जो है वो 9 दिन काम किया, बी जो है वो 5 दिन काम किया, और सी जो है वो 4 दिन काम किया। ए जो है ना वो 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो 1 दिन में 5 काम करता है, तो 9×5 = 45 काम कर देगा। बी जो है ना वो 1 दिन में 3 काम करता है, ठीक है। और ए कितना कर रहा था, 5, तो यहाँ पे निकाल दिए थे, 5 × 9 = 45। एक बी कितना कर रहा है, 3, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 15। तो इन लोग कितना काम कर दिया मिल करके, 60 काम कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो बचा वो 15 दिन का काम बचा। तो यही 15 दिन का काम, यही 15 दिन का काम कौन करेगा, तो यही 15 दिन का काम सी करेगा। कितना दिन में, 4 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15/4, और यही 1 दिन का काम को क्या कहते हैं हम लोग, वर्क इफिशियंसी कहते हैं। तो बोला गया है कि सीज टाइम, सी का टाइम कितना होगा, सी का टाइम कितना लगेगा सी को पूरा काम करने में, ठीक है। और पूरा काम है कितना,
ठीक है, बोला गया है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पूरा काम कितना है 75, कितना काम है 75, और एक दिन में कितना काम करता है तो 15/4। अगर इस 15 को इससे कट करें तो 5 बार में कटेगा, और ये जो 4 है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4×5 = 20 दिन। ठीक है, तो यही 20 दिन क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये टाइप जो है ना हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है, ये जो टाइप 4 था काम छोड़ने वाला या काम में कोई और दूसरा आदमी शामिल होने वाला, ठीक है, तो ये टाइप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप जो होगा ना वो हमारा वर्क इफिशियंसी वाला जो हमें बताया ना, वही उसी टाइप पर टाइप 4 चलेगा। ठीक है, वर्क इफिशियंसी वही टाइप हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, है ना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, जो कि NS1 क्लासेस के नाम पर है, NS1 क्लासेस। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो NS1 क्लासेस के नाम पर ही एक डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप वहाँ पर जुड़िए और जो भी डाउट रहता है आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।